पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? प्रिंटर के बारे में पढ़े हुए थे ना। ठीक है, तो प्रिंटर में हम लोग पढ़े थे कौन कौन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग ये देखे थे कि जो डेटा प्रिंट होता है वो कैसे होता है, या तो दबाव के माध्यम से या प्रहार के माध्यम, जिसमें टाइपराइटर और डॉटमैटिक से सबसे, जैसे टाइपराइटर मशीन होते हैं सेम मैकेनिज्म होता है, जिसमें अभी के टाइम में डॉटमैटिक प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जिसमें जो डेटा प्रिंट होता है वो या तो स्प्रे करके, मतलब इंक का फुहार करके, या फिर लेजर मतलब पाउडर को लेजर के माध्यम से हीट करके पेपर पे क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। ये दो माध्यम होते हैं। लेजर में भी अगर आप हाई क्वालिटी के प्रिंटर लेते हैं, मतलब हाई बजट वाले, उसमें भी आपको लिक्विड के फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किसको, इंकजेट प्रिंटर को। समझिए, तो समझिए इंकजेट प्रिंटर कैसे फंक्शन करता है। तो हमारे पास एक इंकजेट प्रिंटर कौन सी कंपनी का, कैनन का, समझ गए ना, G20 और 10। तो सबसे पहले ये आपको करना क्या होगा, पहले तो मार्केट से प्रिंटर खरीदना होगा, सबसे पहला काम तो जान ही रहे, ठीक है ना। तो प्रिंटर आप परचेज कीजिएगा, उसके बाद इसके साथ आपको एक CD मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्या बोलते हैं, तो आप आगे के टॉपिक में पढ़िएगा सॉफ्टवेयर में, जिसको हम लोग अपने लैपटॉप के साथ क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करता है। अगर वाईफाई वाला है तो डायरेक्ट आपका एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। वाईफाई में आप कनेक्ट कर लीजिए। आप विदाउट वाईफाई तो आपको केबल के माध्यम से आपके सिस्टम से क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा, ठीक है। ये मल्टी फंक्शंस पर, ये कौन सा आपका है, तो ये आपका है मल्टी फंक्शंस प्रिंटर, ठीक है ना। मल्टी फंक्शंस का मतलब क्या है, जो कलर भी निकाल सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट में निकाल सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया, समझ रहे हैं। इसी में आपका अगर लेजर प्रिंटर लीजिएगा तो आपका कम बजट वाला रहेगा, तो सिर्फ फोटो स्टेट या मतलब ब्लैक प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। और अगर प्रेस वाला समय यूज कर रहे हैं, अगर प्रेस का दुकान कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप लीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, लेजर में भी आप मल्टी कलर वाले प्रिंटर ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो नॉर्मल एफर्ट करना उसको पॉसिबल नहीं है, तो प्रेस वाला ही सिर्फ उसका यूज कर सकता है। अब ये जो प्रिंटर है, सबका मुंह कान कंपनी के हिसाब से क्या हो सकता है, अलग अलग, सबका थुथुन जो है वो क्या हो सकता है, अलग अलग, सबका ऐसा नहीं मुंह कान होगा, इसका कोनो गारंटी नहीं है, ठीक है ना। अभी इन्हें बोलेगा सर मेरे कंपनी का मुंह कान अलग है, उसके कंपनी का अलग है, तो कंपनी वाला जाने कि किसका मुंह कान कैसा होता है। कैनन का इस मॉडल का मुंह कान क्या रहेगा आपका, इसी प्रकार का रहेगा। तो इसमें पहले आता था HP सबका, उसमें कार्ट्रेज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता था, ये हम आपको बताया भी कहेंगे कि लिक्विड को भरने के लिए किसका जरूरत पड़ता था, कार्ट्रेज का, जिसकी संख्या कितनी होती थी, 2, एक ब्लैक के लिए और एक 3 कलर के लिए। कौन कौन, सियान के लिए, मैजेंटा के लिए और येलो के लिए। तो टोटल 4 कलर जो क्या किया जाता था, फिल किया जाता था, ठीक है। और बाद में उस कार्टेज में रिफिलिंग का प्रॉब्लम हुआ तो आ गया डब्बा वाला। कौन सा कलर आ गया, डब्बा। यहाँ पे देखिए आपको 3 कलर आ रहा है। यह आपका हो गया इसको आप कह सकते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, मैजेंटा टाइप का। इसमें एक होगा येलो टाइप का और एक क्या होगा आपका कैन टाइप। वो हम देख लेंगे कि कौन सा कलर क्या होता है, डब्बा खोलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको कलर का स्पष्टता पता नहीं चलेगा। ये डिपार्टमेंट अलग है, साउथ अफ्रीका वाला कलर, समझ गए ना, समझ रहे हैं। ये आपका क्या है, अलग है, नहीं साउथ अफ्रीका क्या बोल रहे हैं चलिए। तो ये आपका मतलब गांधी जी से भेदभाव हुआ था ना, काले गोरे का, तो वहाँ पे गोरे का चलता नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये यहाँ पे एक कलर क्या होगा, आपको अलग मिलेगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे कुछ कमांड आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कमांड। यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले भी मिलता है, जहाँ से आपको पता चलता है कि आपका रेडी मोड आया कि नहीं आया। प्रिंटर में लाइन देने के बाद आपका ये जो ढक्कन रहता है इस तरह से क्या रहेगा, ये मैं इस मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉडल की बात करो, तो इस तरह से ये क्या रहेगा, आपका क्लोज रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको अनबॉक्स करना है, चूंकि अभी नया है तो हमको माया लग रहा है पन्नी को हटाने में, इसलिए ये पन्नी रखा हुआ, ठीक है। अभी तो हम इसको हटाए नहीं है। और आपको A4 साइज का पेपर इसमें क्या कर देना, इंसर्ट कर देना। इसके इंटरफेस को थोड़ा देखिएगा, तो यहाँ पे आपको पेपर को, मतलब अगर पेपर का साइज हाफ टाइप में है, कम पेपर है, तो यहाँ से आप उठ के थोड़ा से देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक गियर दिया हुआ है, हम इससे क्या कर सकते हैं, पेपर के साइज को हम इसके जितना साइज होगा ना, इस हिसाब से इसको आगे पीछे घसका सकते हैं। मैक्सिमम A4 लेगा, मैक्सिमम कितना लेगा, A4। इसको हम इस तरह से यहाँ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पेपर को यहाँ इंसर्ट करेंगे, पेपर को क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट करेंगे, समझ गए। इंसर्ट करने के बाद आपको लाइन देना, लाइन पहले भी दे सकते हैं, ऐसा कोई संवैधानिक कानून नहीं है। हम यहाँ से पावर बटन दबाएंगे, पावर बटन दबाने के बाद तुरंत इसका टेटुआ पे कमांड नहीं दे देंगे। आप लोग हर बार ही रहता है, कंप्यूटर ऑन करते हैं तुरंत कमांड दे देते हैं। हम आपको बोलते हैं कि 1 मिनट कम से कम क्या करिए, उसको भाई सांस लेने दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्रीन चलते रहेगा, नाचेगा, जब तक यहाँ पे 1 या 0 नहीं हो जाता, रेडी नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, तब तक हम इसको कोई भी कमांड नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, चूंकि प्रिंटर नया इसीलिए जल्दी आ गया। धीरे धीरे पुराना होगा तो इसका प्रोसेसिंग भी क्या होते चलेगा, थोड़ा स्लो होते चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लस और प्लस का बटन दिया। प्लस क्या होता है कि आपको जितना फोटो स्टेट करना है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, तो वो आपको उतना बार आपको करेगा। चूंकि हम अभी ट्राई नहीं किए तो मेरे पास भी इसका ज़्यादा अभी कमांड पता नहीं। स्टॉप का मतलब समझ ही रहे हैं कि क्या होगा, इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह है। यहाँ से ब्लैक है, ब्लैक का मतलब होगा अगर आपको ब्लैक फोटो कॉपी चाहिए, फोटो स्टेट, तो ब्लैक पे टिप करेंगे। और अगर हमको कलर में चाहिए तो किस पे क्लिक करेंगे, कलर में, तो जैसा कलर होगा कलर ही निकल जाएगा, समझ गए। तो ये फोटो स्टेट भी हम इससे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। इस ढक्कन को पाइएगा,
तो यहाँ पर आपको एक स्कैनर का इंटरफेस मिलेगा जो कि शीशा लगा हुआ है, ठीक है। इसमें गलती से भी स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देंगे जिसमें जैसे बालू का कण, जैसे आप कोई मार्कशीट गिर गया ज़मीन पे, आप उठाए क्या कर दिए, इस पर रख दिए, गलती नहीं करना। अगर कोई डॉक्यूमेंट गिर गया है, आपको पता है गिर गया है, ठीक है ना, चाहे दुकान में दे या खुद का काम करे, पहले उसको कपड़ा से क्या कर ले, साफ कर ले, तब इस पे दे, क्योंकि इसको जितना सुरक्षित रखिएगा, 1 साल तो कंपनी का ठीक है, 1 साल के बाद आपका संपत्ति है, आपको ठीक रखना। इस पे स्क्रैच वाली चीज़ें नहीं जानी चाहिए, गिर उड़ गया तो उसको क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। इस पे कोई भी जैसे मान लीजिए हमको इसका, मान लीजिए हमको अब इसको जैसे मान लो हमको ये फोटो स्टेट करना, तो हम इस पेज को यहाँ पे दिए। अब आपको क्या करना, एक चीज़ और ध्यान देना है, समझ गए ना, थोड़ा सा ये मैं आपको बोलूँगा कि कई बार जैसे आप 2 साइड प्रिंट कर, इधर भी किया इधर भी किया, तो आप उल्टा सीधा एक बार क्या कर लेना अपने प्रिंटर में, देख लेना कि जैसे इस वाले प्रिंटर में हमको पता है, जैसे देखिए इस वाले प्रिंटर में ऐसे प्रिंट हुआ सीधा, ऐसे पलटा देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। और किसी में नीचे से पेज देने का भांज होता है, उसमें आपको ट्राई करना होगा कि उल्टा सीधा क्या हो, तो वह याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद इसमें इंक कैसे डालेंगे, इसके लिए आपको इंजीनियर को बुलाना होगा। क्या नहीं, हम अपने से इंक डाल सकते, क्या करेंगे वो देखिए। इस प्रकार से ये ढक्कन उठ जाता है, इसको जबरदस्ती जोर से नहीं उठाना, हल्का हल्का इसको उठाना। तो हल्का हल्का इसको उठाइएगा तो ये लॉक हो जाएगा। नए वाले मॉडल में ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉक हो जाता है, ये लॉक सिस्टम है। अब पुराने वाले मॉडल में इसको थोड़ा क्या करना होता, उठा के रखना पड़ता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब उठाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको 3 कलर है, CMY, थोड़ा सा आके आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, CMY। अब ये जो है वही दीजिएगा, यहाँ पे CMY है ना, तो C में C वाला जाएगा, M में देखो ब्लू जैसा है, स्काई ब्लू, पिंक जैसा है और येलो जैसा। तो जिसमें जो होगा इसमें जबरदस्ती नहीं करना, हमार मर्जी, हमारे प्रिंटर हम जो मन से डाल देवे ना, तो तोहरा मर्जी, तो प्रिंटर को वो मर्जी, जो मन वो कलर निकाल देगा, प्रिंटर गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं करना। अब इस ढक्कन को ओपन करेंगे, खुल गया। अब एक एक को क्या करेंगे, पोलियो का दवा उठाएंगे, जिसमें जो पोलियो का ड्रॉप है वो पोलियो का ड्रॉप डाल देंगे। इसमें येलो वाला पोलियो जाएगा, इसमें पीला वाला पोलियो ड्रॉप नहीं डाल देना। इंक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शुरू में कंपनी इंक देगी, वो डब्बा खोलोगे। अब मेरे पास डब्बा नहीं जो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं मैं लाऊंगा, महंगा पड़ता है, ठीक है ना। बस वो गाड़ी मशीन से में देखते हैं, साइकिल से में चेन में जो तेल देते हैं, डब्बा देखे ना, उसे तो टटवा निकला रहेगा। टटवा को यहाँ पे डालिए और इसको दाबते रहिए, पंप करते रहिए, तब तक जब तक उसका इंक सारा इसमें ना आ जाए। कोई दिक्कत इसमें, सारा इंक क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे। आ रहा समझ में, सारा इंक इसमें क्या, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि भविष्य में आपको फिर से क्या मिल जाए, हमको कॉल करके नहीं पूछिएगा, समझ गए ना। यूट्यूब पे डाला रहेगा, अपना देख लीजिएगा जाके। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सब में जो कलर होगा वो कलर क्या कर देंगे, डाल देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसके बाद इसको क्या करेंगे, प्यार से लॉक कर देंगे। और ये आता है ब्लैक डिपार्टमेंट, ये अकेले है, इसको समाज से सूबे से बाहर दिया जाता है। गांधी जी के टाइम में भी हुआ था साउथ अफ्रीका में, अभी कैनन के साथ हो रहा है, समझिए ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ से ओपन कीजिएगा, इसमें सिर्फ क्या दीजिएगा, ब्लैक। ब्लैक मतलब करिया रंग, इसमें क्या कर देंगे, ढार देंगे। होली वाला रंग नहीं, इसका अलग से रंग आता है, कंपनी पर दुकान से मिल जाएगा आपको। यहाँ से डाल दीजिएगा, इसको क्या करिएगा, लॉक करिएगा। हो गया। लॉक करने के बाद अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, तो मैं एक बार इसको हम क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में प्रिंट कैसे करता है। तो मेरे पास एक कमांड है, यहाँ से क्या करेंगे, Ctrl+P दबा के सीधा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं और प्रिंट पे हम क्या कर देते हैं, क्लिक करते हैं। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी प्रिंट का इसको निर्देश मिला, देखिए कि सिर्फ आप लहरी लेगा, बस इसको निर्देश दिए हैं, ठीक है। अभी चूंकि आप देखिए ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है, कि यहाँ पे 0 लिखा, इसको बोला कि पहले ढक्कन को क्या करिए, बंद करिए, तभी हम लोग। पुराना वाला मॉडल में क्या था कि ये चलने लगता था, मैं ढक्कन बंद करूँगा तभी प्रिंट होगा। बस मैं समझा देता हूँ, चूंकि ये पॉसिबल नहीं है यहाँ दिखाना। ये देखिए इसमें 4 गो पाइप है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या गो पाइप है, 4 गो पाइप है। चारों में से 4 कलर जा रहा होगा, और जिसमें जा रहा है ये राइट साइड में लगा हुआ है, इसको लगा हुआ काटेज, क्या लगा हुआ है, कितने जोड़ा में, 2 मतलब 2 गो पीस लगा हुआ, 1 ब्लैक के लिए, बाकी 3 कलर के लिए, एक ही लॉक के साथ लगा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे काटेज होगा, इसके अंदर एक रिफिलिंग करने का एक पैड लगा होता है जो इंक को पहले साफ करेगा, और इसका हेड होता है जो हेड स्प्रे करके डाटा को क्या करता है, प्रिंट करता है। समझ में आ रहा है मेरी बातें को। अब ये क्या करे, इसकी दिशा क्या होगी, राइट टू लेफ्ट, ये राइट से किधर जाएगी, लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से किधर आएगी, ये दौड़ते रहेगा। ये क्या करते रहेगा, आपका दौड़ते रहेगा, डाटा को क्या करने के लिए, प्रिंट करने। इसी को बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, हेड। मतलब इसके ये सॉरी काटेज है, इसके नीचे क्या लगा होता है, हेड लगा होता है जो डाटा को क्या करता है, प्रिंट करता है। एनी समस्या, नो समस्या, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अब इसको हम क्या करेंगे, लॉक करने के बाद इसको नीचे कीजिए तो लॉक नहीं आएगा, पुनः इसको ऊपर करना होगा। ये कैनन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आप जब भी कोई मॉडल लीजिएगा तो इंजीनियर बुला के इसका क्या ले लीजिएगा, ट्रेनिंग। हम इसको क्या कर दिया, नीचे। अब जब नीचे करेंगे, चूंकि हम इसको दिखा नहीं सकते, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसको हम जूम, यहाँ देखिए, अब इस प्रकार से देखिए। अब देखिएगा तो यहाँ देखिए पेपर निकल रहा है ना, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अब इसके अंदर भी ये काम हो रहा है, वो कैसे हुआ होगा, ये देखिए प्रिंट होकर आ गया। इसको कौन सा कॉपी बोलेंगे, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। कौन सा बोलेंगे, हार्ड कॉपी। समझ में आ रहा है। हम जो इसको निर्देश दिए पेज पे क्या कर दिया, छाप के हमको बाहर कर दिया।
तो अब ये स्पीड में काम किया, हम आपको बोले थे कि जब डाटा का प्रेशर कम हो, मतलब डाटा उतना हाई अमाउंट का नहीं रहेगा तो क्या करेगा, क्विकली प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से डेटा आपका क्या होते रहा, आपका प्रिंट होते रहा, कोई दिक्कत इसमें। तो हम इसको चूंकि वो नहीं दिखा पाए इसीलिए, नहीं तो इसका डायरेक्शन क्या होती होगी, जो हेड होगा राइट टू लेफ्ट, और एकदम स्प्रे करते जाएगा और क्या करते रहेगा, प्रिंट करते रहेगा। इसके नीचे अपना ये सारा इंक इससे लेगा। यहाँ पे देखिए एक प्रकार से आप देखिएगा तो यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये एरो है कि ये मैक्सिमम हो रहा है, ये एरो क्या है, मिनिमम। जब आपको यहाँ इस एरो पे इंक का लेवल आ जाएगा, अब ये आएगा तो तीनों आएगा लगभग, मान लीजिए जो भी इंक का लेवल, जैसे ब्लैक आ गया, ब्लैक इस लेवल पे आ गया, इसका मतलब इस लेवल को टच करते इसमें इंक चले जाना चाहिए, एयर नहीं लेना चाहिए। एयर ले लेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ इंक लेवल आते हुए आपको क्या कर देना है, अब आप ये इंक आप खरीद के रख लीजिए, मतलब आपको वार्निंग आ गया कि अब आप इसमें क्या डालना है। जैसे गाड़ी में रिजर्व सिस्टम होता है ना, तो रिजर्व मोड में चले गया, अब आप इंक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इधर तो नहीं डालना क्योंकि अभी तो इंक है ना, पहले इसको खत्म कर लेंगे, ये तीर पे जैसे आएगा तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंक डाल सकते हैं। मेरे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है भाई, नहीं आ रहा समझ में आ रहा, तुम लोग का चेहरा कहीं देखो, चेहरा देख लो, अब इसको देख लो, अब लोग तो सीरियस हुआ आज, क्या हुआ, बड़ा एकदम सीरियस देख रहे, क्या हुआ, कोटा राशन नहीं मिला क्या, मिला राशन, हाँ चलो, तो चेहरा को तो पूरा एकदम स्मेल रखो। अभी हम क्या करें, हाई अमाउंट के डाटा इसमें प्रिंट करें। जैसे मान लो हमको फोटो प्रिंट करना, तो इसके लिए कार्ड अलग से आता है, फोटो कार्ड, ये फोटो कार्ड क्या आता है, अलग से आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक फोटो कार्ड यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसमें अभी खर्च करने वाला हूँ, ठीक है ना, समझ गया, थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ, खर्च। तो मेरे पास ऑलरेडी फोटो यहाँ पे क्या किया हुआ, मैं यहाँ पे शायद इस वाले में गया हुआ था, तो इसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, कहीं तो मैंने फोटो बना के रखा हुआ था, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट किया हूँ 10 गुना 15 सेंटीमीटर का, एक ही पीस में फोटो निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, चलो मैं 2 निकाल सकता हूँ, बट मैं कितना पीस निकालूंगा, 1। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है, मैं ये आपको पढ़ाऊंगा अभी तो मैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे पास ड्राइवर का इंटरफेस है, जहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड क्वालिटी में सेट किया है। ठीक है, हाई में अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से ओके करूँगा और यहाँ पे प्रिंट मारूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये क्या होगा, प्रोसेस होगा। अब ये देखिएगा, तो चूंकि मैं दिखा नहीं सकता इसको ओपन करके, ठीक है, इसके लिए पुराना वाला मॉडल ही ठीक था। तो अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखता हूँ कैसे कुछ संभव है या नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। देखिए जैसे ओपन किया तो रोक दिया ना, देखिए भाग गया। देखिए अभी है काटेज, यहाँ पे मैं रिस्क ले रहा हूँ, यहाँ पे है ना काटेज। अभी देखो, अभी थोड़ा सा इसका मुंह दिख गया, दुल्हन का मुंह दिखा, देखो भाग रहा है, देखो देखो देखो, यही था, समझ गया ना। उसके ऊपर देखो 2 सेट लगा हुआ था ना ब्लू कलर में, इसमें एक ब्लैक के लिए था, एक किसके लिए था, कलर के लिए। दुल्हन का मुंह दिखा, मुंह दिखाई दे देना जाने के बाद। ठीक है, अब इस चलिए भाई साहब प्रोसेस कीजिए, अब देखता हूँ क्या करता है, लेता भी है कि नहीं लेता है। ठीक ना, कैंसल प्रिंटिंग बोला, चलो ले लिया क्या, चलो भगवान करे ले ले, हाँ ले लिया। चलिए अब ये देखिए प्रिंट होकर आ रहा बाहर, आ गया। ठीक है, अब देख लो क्वालिटी, चलिए तो ये स्टैंडर्ड क्वालिटी में तो तब भी ठीक है। इसको हाई कर देंगे तो क्या होगा, और खतरनाक लेवल का क्या आएगा, और खतरनाक लेवल का प्रिंट होगा। आ रहा समझ मेरी बातें। ठीक है, इस प्रकार से हम फोटो को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। आई थिंक समझ में आ गया होगा चीज़ें। तो इसको कौन सा प्रिंटर बोलते हैं भाई, इंकजेट। ले पूरा कहानी पढ़ा दिया, पुष्पा 2 कौन है पता ही नहीं है तुमको। ठीक है ना, हाँ हम बोल देंगे झुकेंगे नहीं, साला बोल रहा है कौन सा मूवी पता नहीं, हाँ RR का होगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया चीज़ें, हाँ समझ गए। तो अब इस प्रकार से आपको आप अपना देख लो भाई, आपको जो कंपनी का प्रिंटर भविष्य में अच्छा लगेगा वो ले लीजिएगा। और इसके अलावा कभी भी इस प्रकार का कोई काम आप कीजिएगा तो हम तो है ही है ना, अगर आपको इंजीनियर रहेगा तो हम जाकर सारा सेटिंग क्या कर देंगे, कर देंगे। तो ये कौन सा प्रिंटर था,